आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भू भारती और एक्साइज अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख़याल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों की फौरी माली इमदाद को यकीनी बनाए, BRS क़ायद हरीश राव ने किया मुतालबा। रियासत आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए। रिवायती अंदाज से हट कर बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज फराहम कर दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया गया गुरेज। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ हाउसिंग, भू भारती और एक्साइज के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर तबादले ख़याल किया। इसके अलावा साबिक़ा धरानी पोर्टल की जगह कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा भू भारती की दाखिल करदा दरख्वास्तों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को साफ़ और शफ़ाफ तौर पर रूबे में लाने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलासों में रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव, चीफ सेक्रेटरी और आला अहदेदारों ने शिरकत की। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले का दौरा करते हुए गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों की काश्त के नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों की माली मदद करें और इसमें खौलदार किसानों को भी शामिल करें। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत किसानों को रैतु भरोसा रैतु बीमा की फरहमी ना करने की वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार होकर ख़ुदकशी करने पर मजबूर हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों के जानों की कोई फिक्र नहीं है। కేవలం ఒక 40 పైసలు రుణమాఫీ అయింది, 60 పైసల మందికి ఇంకా రుణమాఫీ కాలేదు। రైతు బంధు గురించి మాట్లాడిస్తే ఆటాన మందికి కూడా రైతు బంధు పడలేదు, ఇంకా ఆటాన మందికి రైతు బంధు డబ్బులే రానటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। అంటే ఈ రకంగా ప్రభుత్వం మాటలు ఎక్కువ, రేవంత్ రెడ్డికి చేతలు తక్కువ। రేవంత్ రెడ్డి మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి, రుణమాఫీ అయిపోయింది అంటుండు। నేను మొన్న అసెంబ్లీలో అడిగిన, అయ్యా బట్టి విక్రమార్క గారు రండి, మా సిద్దిపేటలో ఏ ఊరికి పోదామో రండి, లేదు నీ మదిరే నియోజకవర్గంలో ఏ ఊరికి రమ్మంటే వస్తా, అందరికీ రుణమాఫీ అయితే నేను ముక్కు నేలకు రాస్తా, నువ్వు రాస్తావా అని అడిగిన। అసెంబ్లీలో కూర్చొని మాట్లాడుతుండ్రు తప్ప ఇలా గ్రామాల్లోకి వచ్చి మీరు మాట్లాడతలేరు। పాపం మా రైతుల పరిస్థితి ఏంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద ఆయన కొంతం నర్సయ్య ఇలా మాట్లాడిస్తే పాపం వాళ్ళ రైతులు, నాకు రైతు బంధు పడలేదు, రుణమాఫీ కాలేదు, దాని సోపతికి ఇప్పుడు వడగల్ల వానబడి పంట అంతా కూడా నష్టమైందని చాలా బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి। ఒక్క సిద్దిపేట జిల్లాలోనే 12,000 ఎకరాలకు పైగా మొన్న పడ్డ వడగల్ల వానకు నష్టం జరిగింది। గత వారం వడగల్ల వాన పడి గత వారం దాదాపు 3-4 వేల ఎకరాలు పోయింది, ఈ వారం 12,000 ఎకరాలు పోయింది। అంటే రెండు కలిపితే 16,000 ఎకరాలు ఒక్క సిద్దిపేట జిల్లాలో నష్టం జరిగింది। అంటే 6 BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिफा में बात करते हुए जाहिर कर दिया है कि वो डम्मी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ को चाहिए था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से यूनिवर्सिटी की अराजी स्कैम की मुखालिफत करते हुए हक़ाइक़ सामने लाते। BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी ने महेश कुमार गौड़ की जानिब से अराजियात के मसले पर BRS पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। సూపర్ సీఎంగా అవతరించి అధికారికంగా సెక్రటరియట్లో మంత్రులతో అధికారులతో మరి సమీక్ష నిర్వహించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసినడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు। అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే పనుల్ని మరి నమ్మలేక
అధిష్టానమే ఇక్కడ ఒక దూతను పెట్టుకొని ఒక ప్రతినిధిని పెట్టుకొని ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులని మరి సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తుందా, లేకపోతే వారు కూడా తప్పులు సమర్థిస్తున్నారని చెప్పి ప్రజలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. గతంలో కేసీఆర్ గారు ఆస్తులను పెంచి ఆస్తులను పరిరక్షించి రాబోయే తరాలకు అందించాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తే, కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పార్టీ ఆస్తులన్నీ కూడా తెగనమ్మే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ మరి ఏ రకంగా ఆస్తులను కూడబెట్టుకుని ఏ రకంగా కాంట్రాక్టర్లకి డబ్బులు చెల్లించుకుంటూ చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకటే ఒక ఉదాహరణ, సుమారు కేసీఆర్ గారు మరి ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉన్నటువంటి పురపాలక శాఖ మంత్రిగా, ఐటీ శాఖ మంత్రి, ఇండస్ట్రీ మంత్రి ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ గారు ఎంతో కష్టపడి 17,000 కోట్ల రూపాయలు आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए गए। सुबह 11 बजे वज़ीर IT व तालीम एन लोकेश ने साल अव्वल और साल दुवम के नताइज का ऐलान किया। लोकेश ने बताया कि तलबा सरकारी वेबसाइट के ज़रिए अपने नताइज मालूम कर सकते हैं। साथ ही हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मना मित्रा व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भी नताइज हासिल किए जा सकते हैं। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। अपनी मौसमी रिपोर्ट में मरकज़ ने कहा है कि रियासत के बाज़ मुकामात पर आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की ता औसतन बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। रियासत में 17 और 18 अप्रैल को मौसम खुश्क रहने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। रियासत में आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस जुमे के रोज़ आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के ख़िलाफ़ चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से चारशंबा 16 अप्रैल को 3 ता 5 बजे दिन मोगलपुरा प्ले ग्राउंड पर एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस एहतजाजी प्रोग्राम से मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र व मसालक के उलमा इकराम, मशाइख़ मुज़ाम और मोअज़्ज़िज़ीन के खिताबात होंगे। मौलाना सैयद ख़ादर मोहिउद्दीन क़ादरी, जुनैद पाशा ज़रीनकुल्ला, मौलाना सैयद ग़ुलाम गौस शेखन अहमद क़ादरी, शुत्तारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ादरी बंदा नवाज़ी और मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर बताया गया है कि ज़ालिमाना सियाह क़ानून वक्फ़ के ख़िलाफ़ अपना रद्द-ए-अमल दर्ज करवाना ज़रूरी है। मोगलपुरा प्ले ग्राउंड पर मुनक़्क़िदा एहतजाजी प्रोग्राम से उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम के अलावा मुस्लिम यूनाइटेड फ़ोरम के ज़िम्मेदारान और सियासी क़ायदीन भी खिताब करेंगे। जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने मौजूदा दौर में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीनी तालीम की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि हर ख़ानदान से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुरान व सुन्नत की तालीमात के बग़ैर किसी इस्लामी माशरे की बक़ा मुमकिन नहीं, क्योंकि यही तालीमात दीन इस्लाम की असल बुनियाद और सरचश्मा है। मौलाना ने कहा कि दीनी मदारिस का बुनियादी मकसद ऐसे उलमा और माहिरीन दीन तैयार करना है जो कुरान व सुन्नत की गहरी समझ रखते हैं और मुस्लिम माशरे को इस्लामी इक़दार से जोड़ सकें। हैप्पी फॉर्चूना वाक़े राजेंद्र नगर में फ्री इस्लामिक समर कैंप 2025 का आगाज़ किया गया। मोहतरमा
آسیہ تسنیم نیشنل اسسٹنٹ سیکرٹری جماعت اسلامی ہند نے اس کیمپ کا افتتاح عمل میں لایا۔ یہ فری اسلامک سمر کیمپ 14 اپریل سے 31 مئی تک ڈاکٹر صوفیہ تحسین ڈائریکٹر کی نگرانی میں چلایا جائے گا۔ اس کیمپ کے دوران قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات، لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز رکھے گئے ہیں۔ اس کیمپ میں شرکت کے خواہش مند مفت رجسٹریشن اور تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 8125671261 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وشو ہندو پریشد VHP اور بجرنگ دل کی طرف سے نکالے گئے ہنومان جینتی جلوس میں ہزاروں ہندو عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔ ویر ہنومان وجے یاترا پرانے شہر کے گولی گڑے میں رام مندر سے شروع ہوئی اور شام کو ہنومان مندر تاڑبن بوئن پلی پہنچی۔ یہ جلوس کوئی سلطان بازار، کاچی گوڑا، چکڑ پلی، نارائن گوڑا، مشیرآباد چوراہا، اشوک نگر، بائبل ہاؤس، رام گوپال پیٹ، پیراڈائز سکندرآباد سے گزرتے ہوئے بوئن پلی پہنچا۔ سعید آباد، کرمن گھاٹ، مادنا پیٹ، گولی پورہ، پرانا پل، دھول پیٹ، راجندر نگر اور دیگر مقامات سے بھی کئی چھوٹے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ پیدل اور موٹر سائیکلوں پر سوار عقیدت مندوں نے زعفرانی جھنڈے لہرائے، جبکہ ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران باپ تو باپ رہے گا اور بنائیں گے مندر جیسے ہندوتوا پاپ گانے ساؤنڈ سسٹم پر بج رہے تھے۔ حیدرآباد پولیس نے منتظمین کو 2 بڑے باکس استعمال کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ عقیدت کے گیت بجا سکیں۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مقامی بستی ایسوسی ایشنز کی جانب سے پینے کے پانی اور کھانے کے کیمپ بھی لگائے گئے تھے۔ قبل ازیں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند IPS نے گولی گڑے میں واقع رام مندر کا دورہ کیا اور پوجا کی۔ انہوں نے سینئر پولیس عہدیداروں کے ہمراہ جلوس کے سیکورٹی انتظامات کا کمانڈ کنٹرول سے مسلسل معائنہ کیا۔ BRS پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نے کرمن گھاٹ کے ہنومان مندر میں پوجا کی۔ ہنومان جینتی کے موقع پر کویتا نے عوام کو مبارکباد دی۔ BRS پارٹی کے لیڈرز اس موقع پر موجود تھے۔
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने खानगी शोबेजात में भी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए खानगी शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकारी शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं तो खानगी शोबेजात में भी इस पर अमल होना चाहिए। ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎప్పుడైతే రిజర్వేషన్ వస్తుందో అప్పుడు నిజంగానే సామాజికంగా ఆర్థికంగా బడుగు బలైన వర్గాలు పైకి వస్తారనేది నా ఉద్దేశం. దీన్ని కూడా అమలు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न के इलाक़े मोची कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। मज़कूरा तरक्याती कामों की लागत 6,30,000 रुपये बताई गई है। उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने तालाब कट्टा डिवीज़न के इलाक़े अमान नगर बी में जारी सीवरेज लाइन के कामों का जायज़ा लिया। इस तरक्याती काम की लागत 34 लाख रुपये बताई गई है। उन्होंने बताया कि GHMC कोटे के तहत मुंतखब किए जाने वाले MLC इलेक्शन के सिलसिले में कोड नाफिज है, जिसकी वजह से कई कामों की मंजूरी रुकी हुई है। कोड की तकमील के बाद कामों की मंजूरी हासिल करते हुए इन्हें तकमील किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और सरगर्म कारकुन मोहम्मद रज़ाक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीवरेज लाइन का काम चालू हुआ है, जिसकी लागत 34 लाख रुपए है, जो मस्जिद सलमान की गली अमान नगर भी हमारे रज़ाक भाई जो सीनियर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनके करीब के एरिया में उनके मेन रोड पे काम शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा जैसा टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला तमाम कामों को तेज़ी किया जाएगा और तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पिछला महीना रमज़ान का था, उस टाइम पे भी
جہاں پر بھی کاموں کی ضرورت تھی ہم نے وہاں پر کاموں کا آغاز کروایا ہے پبلک کی سہولت کے لیے، اور الحمدللہ جتنے بھی کام سینکشن ہے وہ کام کو جلد سے جلد کرا دیں گے۔ ابھی MLC پورٹ چل رہا ہے، اس کے بعد میں جو پینڈنگ کام ہے اس کا بھی سینکشن لے کے وہ کام کو بھی چالو کرائیں گے۔ میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار موجود ہیں۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا، کیونکہ اتنی گرمی کے باوجود بھی ہماری پارٹی کے نہ صرف ذمہ داروں کے علاوہ ایریے کے بستی کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے کشن باغ ڈویژن کے علاقے میں واقع مین روڈ پر جاری NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا اور کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مذکورہ ترقیاتی کاموں کی لاگت 30,30,000 روپے بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر حسینی پاشا کے علاوہ ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ روبی نیوز کی جرائم سے جڑی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ شہر حیدرآباد کی بنجارہ ہلز پولیس نے اداکارہ و سیاستدان وجے شانتی اور ان کے شوہر سرینواس پرساد کو مبینہ طور پر دھمکیاں دینے والے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ تنازع مالی معاملات کے سلسلے میں پیش آیا۔ پولیس نے چندرا کرن نامی شخص کے خلاف اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ چندران گٹا حدود میں واقع ایک ورکشاپ میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا، جس کے دوران تقریباً 5 لاکھ روپے مالیتی سامان جل کر خاکستر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پڑوس میں رہنے والے افراد نے فوری طور پر آگ بجھانے کی کوشش کی اور آتش فروغ عملے کے علاوہ متعلقہ پولیس کو بھی مطلع کیا گیا۔ آتش زدگی کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل پایا۔ ابھی پانی ڈالنا پڑتا بابو۔ ہاں پانی ہاں یہاں جلدی कब 2 बजे रात से 12 बजे चला जब तेरे रही तभी 5 बजे आ रही थी, रात के 2 बजे आ रही थी, कब आ रही कच्चे मार रहे दबा दे टूट गया मेरा। अब पुलिस में जाके क्या बोलूँगा, उसको नहीं बोली। अब ये बच्चा तो आते यहाँ है, उन लोग गरीबा हैं, उनको भी मदद करना नहीं कि मशीना जल गए किसका सामने है। आमने सामने से बच्चा लाता कर लेता तुम करके शाम को बेच ले तो आता क्या करता है। गरीब को भी सही करना आना, मदद करना आना। घर 2 कमरे किराए से लेके रहते थे यहाँ पे। तीनों तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पे अपने लाड़ बाज़ार से माल लाकर सीकर सुबह में लाके शाम में ले जाके दे देते थे। 2 साल से ऐसे करते थे। शायद 1-2 महीने से गली के अंदर लोग बोलेंगे।
CCS हैदराबाद की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने धोखाधड़ी के जरिए सोने की दुकान के मालिक को लूटने वाले 2 बैन रियासती रहजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के साकिनान इंदरजीत और मंगीलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सोने की दुकान के मालिक को 60 लाख रुपए की नकली करेंसी देकर तलाई जेवरात का ऑर्डर दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों की टोली इससे पहले भी राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में कई केसेस में मुलविस रह चुकी है। गिरफ्तार की गई टोली के पास से नकली करेंसी को जब्त कर लिया गया है। चादरघाट के इंस्पेक्टर को चोरी के एक मामले में मुबैना लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर एम राजू ने सरखे की वारदात के सिलसिले में बरामद की गई बाइक को दूसरों के हवाले कर दिया था। इस सिलसिले में अदालती और दस्तावेजी कार्रवाई को नज़रअंदाज किया गया था। तहकीकात के बाद कमिश्नर पुलिस ने एम राजू को मुअत्तल कर दिया। ब्रह्मा मुरारी को आर्जी तौर पर चादरघाट का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया है। मिर्चिल जिले के बोडुपल में खातून ने जायदाद की खातिर सौतेली बेटी को कत्ल करते हुए इसकी लाश को दरिया में डाल दिया। 3 महीने के बाद इस जुर्म के हक़ाइक़ सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पिन्ना नायक की शादी 30 साल पहले हुई थी और उसे एक बेटा और बेटी थी। साल 2003 में पिन्ना नायक ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था और अपनी बेटी महेश्वरी को अपने पास ही रखा था। पिन्ना नायक ने ललिता नामी खातून से दूसरी शादी की थी। महेश्वरी ने एक नौजवान से शादी की थी, लेकिन शौहर के साथ इख्तिलाफात पर उनमें तलाक हो गई। पिन्ना नायक अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए जहेज की भारी रकम देना चाहता था। इसने बोडुपल में वाक़े अपने 2 घरों में से एक घर महेश्वरी को देने का इरादा किया, लेकिन महेश्वरी की सौतेली माँ ललिता को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने साथी रवि और वीरन्ना के साथ मिलकर महेश्वरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 7 दिसंबर को जब पिन्ना नायक काम पर गया था, तीनों ने मिलकर महेश्वरी का कत्ल किया और नलगुंडा ज़िले के सालीगोरम मंडल में वंगामार्ती के करीब नदी में नाश दफन कर दी। जब पिन्ना नायक वापस लौटा तो उसे ये बताया गया कि वो किसी के साथ भाग गई। बदनामी के डर से नायक खामोश हो गया, लेकिन बेटी का 4 माह तक कोई पता न चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए ललिता और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लाश को भी बरामद कर लिया गया। वो तो बिना करके इसके पूछते मैं वो रखूं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद के प्रशांत नगर में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि 2 रोज़ कबल भी इसी गोदाम में आग लगी थी। हफ्ते के दिन फिर आग लगने से सनसनी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। అదే అంటుకుంది అంత వాటర్ కొట్టినా కూడా నైట్ ఇంకా ఇంత ఉన్నది. పెట్టినట్టు गाड़ी को आ रहा है और एक आ रहा है।
साहब पूरा फिर फायर लग गया, जल्दी आओ बोल। इमीडिएट फायर इंजन फोन करा मैं भी ऑलरेडी उन्होंने बोला आप बोले मेरे को ऑलरेडी उन्होंने बोला था ऑलरेडी। हाँ उनका SFO का नंबर है मेरे पास भी, उनको डायरेक्ट फोन कर दिया। थोड़ा आइटम भी देख लिया तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भू भारती और एक्साइज अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख़याल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों की फौरी माली इमदाद को यकीनी बनाए, BRS क़ायद हरीश राव ने किया मुतालबा। रियासत आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए, रिवायती अंदाज से हट कर बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज फराहम कर दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया गया गुरेज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।